हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी मैथमेटिक। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को। इससे पहले की वीडियो यानी कि हमने थर्सडे को डिस्कस किया था 3 क्वेश्चन 5, 6 एंड 7। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से भी चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है हमारा, एन एपी कंसिस्ट, यानी कि आपको मेंशन्ड है ये एपी है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन लोगों ने क्या किया, हमें घुमाने की कोशिश करी है, लेकिन हम घूमेंगे नहीं। देखिएगा, उसने बोला है कि एक एपी है, उसमें 50 टर्म्स है, राइट, जिसका थर्ड टर्म आपको दे रखा है 12 और लास्ट टर्म 106 दे रखा है। तो ये जो लास्ट टर्म है वो क्या होगा, 50th टर्म ही तो होगा। क्यों? क्योंकि इस एपी में टोटल तो 50 टर्म्स ही है ना, और लास्ट टर्म 106 है। तो इसका मतलब इन्होंने डायरेक्टली A50 106 देने की बजाय आपको घुमा दिया है। क्या? देयर आर 50 टर्म्स इन दिस एपी एंड द लास्ट टर्म इज 106, राइट। तो हम घूमेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हमने पहचान लिया, हमें ये दे रखा है A50 कितना है, 106। अब जो जो गिवन है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। देखिएगा, गिवन है आपके पास 50 टर्म्स है टोटल, है ना, तो हम यहां लिख देंगे टोटल टर्म्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिएगा, टोटल टर्म्स इज इक्वल्स टू 50, राइट। फिर सेकंड चीज क्या दे रखी है आपको, थर्ड टर्म दे रखा है 12, है ना, यानी कि A3 दे रखा है 12। ओके, लास्ट टर्म इज 106 को अब हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे A50 इज इक्वल्स टू 106। इतनी चीजें आपको गिवन है। अब क्या करेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, दो इक्वेशंस आएंगी, सॉल्व करेंगे, ए और डी निकल जाएगा आपका। उसके बाद आप क्या करेंगे, 29th टर्म को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, पहले हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए A3 से हम एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, A3 है आपका 12, ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12, राइट। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे, A50 से एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है A50 दे रखा है 106, ये हो जाएगा A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106। ओके, 50 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, 49। इसको हटा देता हूं मैं। तो देखिएगा, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से मैं A की वैल्यू निकाल लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या आएगा, देखिएगा, 2D वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा A इज इक्वल टू 12 माइनस 2D, राइट। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन की वैल्यू हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, राइट। तो देखिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2, इस तरीके से लिख दीजिए। देखिएगा, A की वैल्यू है 12 माइनस 2D प्लस 49D इज इक्वल्स टू 106। सिंपल एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन, है ना। उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, माइनस 2D है, ये प्लस का 49D है, तो कितना हो जाएगा 12। ये 12 वहां प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिएगा, आपके पास बचेगा 47D, राइट, इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12। इतना हो गया। और सॉल्व कर लेते हैं। 47D इज इक्वल्स टू 106 माइनस 12 कितना होगा, देखिएगा, 4 and 9, 94। ओके, अब देखिएगा, D इज इक्वल्स टू 94 अपॉन 47 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, आप 47 टूज आर, है ना, 47 टूज आर 94। देखिएगा, 2 7 आर 14, 1 कैरी, 2 4 आर 8, 8 प्लस 1 9, यानी कि D की वैल्यू आ गई आपकी 2। ओके, अब हम इस D की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं ताकि हम A की वैल्यू निकाल सके। तो देखिएगा,
पुट दिस वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 3। कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है 3 में करना है। इसको रब कर देता हूं मैं, यहां पे आपके लिए कर देता हूं इसको। ओके, देखिएगा d की वैल्यू 2 है, आपके पास a की वैल्यू थी a इज इक्वल टू 12 माइनस 2d है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, राइट। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, दैट मीन्स 8, राइट। यानी कि आपका फर्स्ट टर्म आ गया 8 और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 12। अब देखिएगा, आपको मैंने बताया था किसी भी एपी का आधार या फिर बेस क्या होता है, उसका फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस, राइट। अगर आपको ये दोनों चीजें पता हो तो आप पूरी एपी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया था A29, क्या पूछा गया था A29, या फिर कोई भी टर्म आपसे पूछ लेता तो आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा फॉर्मूला पुट करते हैं a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यूज पता है वो पुट कर दीजिए। तो a यानी कि 8 प्लस 29 माइनस 1 यानी 28 इंटू डी है आपका 2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस 28 टू सा कितना हो जाएगा 56, राइट। 56 प्लस 8 ये हो जाएगा 64, यानी कि आपका 29th टर्म क्या आ जाएगा 64। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। बस एक चीज है, यहाँ पे घुमा दिया उन्होंने, डायरेक्टली नहीं दिया है कि 50th टर्म 106 है, ये आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, आपने पहचाना है। कैसे पहचाना, क्योंकि एपी में कितने टर्म्स है टोटल 50 टर्म्स है और लास्ट टर्म आपको दे रखा 106, इसका मतलब क्या है A50 जो है वो आपका 106 है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, हम नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, यानी कि आपको थर्ड टर्म दे रखा है 4 एंड नाइन्थ टर्म दे रखा है -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। आपको ये बताना है ये जो 0 है वो इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो बहुत ही सिंपल है, जो जो गिवन है आपको लिख लीजिएगा। A3 आपको दे रखा है 4, राइट, तो इसको लिख लीजिए A3 इज इक्वल टू 4, कॉमा। अब देखिएगा नाइन्थ टर्म है आपका -8, तो ये हो जाएगा A9 इज इक्वल टू -8, राइट। और आपसे पूछा है कि 0 जो है वो कौन सा टर्म है, हमें तो पता ही नहीं कौन सा टर्म है, तो हम उसको एज्यूम कर लेंगे कि वो an है, nth टर्म है, ओके, और n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम कह देंगे लेट an इज इक्वल टू 0, ओके। अब देखिएगा इस एपी में आपको 2 टर्म दे रखे हैं, वो क्यों दे रखे हैं, है ना, वो क्यों दे रखे हैं, इसलिए दे रखे हैं ताकि आप उसका a और d निकाल सकें, इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सके, है ना। तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, उससे पहले जनरल टर्म को लिख लेते हैं। जनरल टर्म, ये बार बार मैं क्यों लिखता हूं, ताकि आपको 2 बार ना लिखना पड़े, इसमें और इसमें 2 बार ना लिखना पड़े, ओके। जनरल टर्म ऑफ एन एपी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। अब देखिएगा A3 4 है, इससे एक इक्वेशन बनेगी, A3 की वैल्यू है 4, तो इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बनेगा a प्लस 3 माइनस 1, है ना, कंपेयर करते जाइए आप, इंटू डी इक्वल्स टू 4, यानी a प्लस 2d हो जाएगा आपका 4, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन इससे बनेगी A9 से, A9 आपको दे रखा है -8, ये हो जाएगा a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -8। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, ओके। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ओके। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप निकाल लेते हैं a की वैल्यू, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 2d, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 4 माइनस 2d। ये हो गया आपकी थर्ड इक्वेशन, ओके। अब इस थर्ड इक्वेशन में से a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, तो आपके पास आएगा, पहले हम लिख देते हैं इसको, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन 2, राइट। तो इक्वेशन 2 है आपके पास a प्लस 8d, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 2d प्लस 8d इज इक्वल टू -8, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये देखिए 4 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस होगा। मैं एक साथ ही कर ले रहा हूँ सब जो सॉल्व है। तो 4 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ देखिएगा प्लस माइनस माइनस होगा तो 8d में से 2d जाएगा तो कितना बचेगा 6d, और उस तरफ क्या हो जाएगा -8 -4। ओके, यानी 6d इज इक्वल टू माइनस का 12। ओके, अब देखिए 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास -12/6 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2। तो d की वैल्यू आ गई। अब इसको आप कोई भी इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर दीजिए और a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, मैं डाल दे रहा हूं थर्ड इक्वेशन में। ओके, किसी में भी डाल सकते हैं आप। तो a की वैल्यू है आपकी 4 माइनस 2d था तो 2 इंटू माइनस का 2। ओके, ये हो जाएगा 4 प्लस 4, राइट। तो ये इतना हो जाएगा 8, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस का 2। अब आप क्या करेंगे, आप जो an इक्वल टू 0 माना था उसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। देखिएगा an हमने एज्यूम किया था ना, लेट an इज इक्वल टू 0, ये एज्यूम किया था। जब भी आपसे कोई पूछे कि फलाना या कोई भी करस्पॉन्डिंग टर्म इस AP का कौन सा टर्म है, तो आप उसको an मान लीजिए। ओके, अगर आपको ये चेक करना है कि ये टर्म इस AP का है या नहीं, तब भी आप उसको an मान लीजिए और उसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लीजिए। अब ये जो n की वैल्यू होती है वो आपको बता देगा कि वो उसका टर्म है या नहीं, अगर है तो वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिएगा यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ओके, ये 0 कहां से आया, यहां से आया, गिवन है ना, कि कौन सा टर्म 0 है ये आपको पता करना है। अब देखिएगा a की वैल्यू है 8, यहां पुट कर दीजिए, प्लस n माइनस 1, ये तो आपको निकालना है n, और d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 यहां प्लस हो रहा है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू -8 अपॉन -2। ये कितना हो जाएगा 8 2s are 4। ओके, और n माइनस 1 की वैल्यू हो गई 4, यानी कि n की वैल्यू हो गई 5, यानी कि जो 0 है वो कौन सा टर्म हुआ, फिफ्थ टर्म हुआ, है ना। तो आप यहां मेंशन कर देंगे दैट फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। ओके, इस AP का फिफ्थ टर्म 0 है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को रटिएगा नहीं, समझने की कोशिश करिए। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक AP का 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, यानी उससे 7 ज्यादा है। ओके, इसका डिफरेंस कितना होगा 7 होगा। अब मैथमेटिकली आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 6 से 4 ज्यादा है, तो उसको आप एक इक्वेशन फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, ऐसे तो बोलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि 10 एक्सीड्स 6 बाय 4, 10 इसको यहां पे कॉमा हटा के लिख दीजिए, एक्सीड्स 6 बाय 4, तो इक्वेशन क्या बनाते हैं आप, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे बना दें कि 6 प्लस 4, 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको समझ में आए। मैथ्स की लैंग्वेज को समझिए तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे। तो देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, इसको हटा देता हूं मैं। यही काम हमें यहां पे करना है। तो क्या करना है, देखिएगा 17th टर्म कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 17th टर्म को A17, राइट, ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म, यानी कि 17 टर्म बड़ा है और 10th टर्म छोटा है। कितना छोटा है 7। ओके, यानी इनका डिफरेंस कितना होगा 7 है, ये आपको गिवन है। अब देखिएगा कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हमें ये बता देंगे कि इस AP का फर्स्ट टर्म छोटा A है। ओके, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी स्मॉल ए। ओके, ये हमने मान लिया, एंड द कॉमन डिफरेंस बी। ये सब फॉर्मेलिटी वाली बातें हैं। ओके, अगर आप ये फॉर एग्जांपल अगर ये नहीं भी लिखते एग्जाम में,
तो आपके एग्जाम में नंबर नहीं काटेगा, लेकिन अगर आप करेंगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ओके, अब देखिएगा जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, तो आप जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले लिख दीजिए। जनरल टर्म ऑफ एन एपी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ए एन से। क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहां पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा A17। देखिए A17 A प्लस 17 माइनस वन, राइट, 17 माइनस वन इंटू डी। अब क्या है बीच में? सब्ट्रैक्ट है ना, माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं? ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि साइन चेंज होगा अगले वाले का नंबर का। तो A10 को कैसे लिखेंगे हम? A प्लस 10 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना है? 7। अब कुछ नहीं है, अब इसको सॉल्व करिए नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिएगा 17 माइनस वन 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A प्लस 16D माइनस ब्रैकेट का साइन लगा रखिए A 10 माइनस वन यानी कि 9, 9D इज इक्वल टू 7। अब ब्रैकेट खोल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। देखिएगा A प्लस 16D, ये 16D ये तो ऐसे ही रहेगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगा, तो ये देखिएगा प्लस का A है तो माइनस का A हो गया, प्लस का 9D है तो ये हो जाएगा माइनस का 9D इज इक्वल टू 7। ओके, सिंपली सॉल्व करना है इसको। देखिएगा A से A तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस का है। 16D माइनस 9D कितना हो जाएगा? 7D इज इक्वल टू 7। D निकालना है, क्या करना पड़ेगा आपको? 7 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, 7/7, दैट मीन्स D इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या किया हमने? जो लैंग्वेज लिखी थी उसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया, फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला पुट किया और उसको सॉल्व करते गए। ओके, आप क्वेश्चन को एक बार स्टार्ट करिए तो आपको अपने आप पता जाएगा क्या करना है। ओके, तो डी की वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को, इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे इस चैप्टर का हो चाहे प्रीवियस चैप्टर्स के हो, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।